किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मिट्टी के मटके की कीमत और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता है, ना कि तोड़ने वाले को। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज की मेरी कहानी है रामायण की, और ये कहानी शायद बहुत कम लोगों को पता है। ये प्रसंग उस काल का है जब हमारे प्रभु श्री राम माता सीता के सहित भैया लक्ष्मण के सहित वनवास गए हुए थे। पूरी अयोध्या नगरी शोक में डूबी हुई थी। तो होता क्या है, एक रात्रि माता कौशल्या अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी, तो उन्हें महल की छत से किसी के टहलने की आवाज़ आई। तो एक दो बार तो वो सोचती हैं कि ऐसे ही होगा, मेरा भ्रम होगा। जब ये आहट, घुंघरुओं की आहट बार बार आती हैं, तो वो छत जाती हैं और वहाँ देखती क्या है कि सुतकीर्ति जी जो शत्रुघ्न जी की पत्नी थी, वो महल में टहल रही हैं। वो उनसे पूछती हैं, बेटा आप यहाँ कैसे? रात्रि बहुत हो चुकी है, सब ठीक तो है ना? आप यहाँ क्यों हो? तो वो बोली, और शत्रुघ्न जी कहाँ हैं? तो सुतकीर्ति जी बोली, माँ आप नीचे चलिए, वहाँ चल के मैं सब बताती हूँ, यहाँ कोई सुन लेगा। दोनों नीचे कक्ष में जाती हैं। सुतकीर्ति जी बोलती हैं, शत्रुघ्न जी को तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए, और उनकी आंखों से आंसू की धार बहने लगती है। माता अचंभित होती हैं और उसी समय पालकी तैयार कराती हैं और शत्रुघ्न जी को ढूंढने के लिए नगर में निकल पड़ती हैं। पूरे नगर में ढूंढती हैं, पूरी अयोध्या में ढूंढती हैं, और शत्रुघ्न जी उन्हें कहीं नहीं मिलते। अंत में वो बहुत अचंभित भी होती हैं कि क्या हो गया, कोई अनर्थ तो नहीं हो गया। और अंत में वो अयोध्या के प्रवेश द्वार में जाती हैं, और वहाँ जाके वो प्रवेश करती हैं, और उस तरफ नंदीग्राम था जहाँ पे भरत जी तपस्वी के भेष में रह रहे थे। वो वहाँ जाती हैं, कुटी में प्रवेश करती हैं। कुटी के अंदर एक चट्टान थी, शिला थी। अंधेरा बहुत था, रात्रि बहुत थी, और वहाँ वो देखती हैं कि एक चट्टान के सिरहाने में एक युवक लेटा हुआ था। वहाँ जाके वो देखती हैं तो वो शत्रुघ्न जी निकलते हैं। उनके सिर में हाथ फेरती हैं। शत्रुघ्न जी उठ के बैठते हैं और हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं। बोलते हैं, माँ आप यहाँ कैसे? मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता, आप यहाँ क्यों आई माँ? उनको प्रणाम करते हैं। माता पूछती हैं, आप यहाँ कैसे? शत्रुघ्न जी बोलते हैं, माँ मैं प्रतिदिन रात्रि को यहाँ आ जाता हूँ। वो महल का सुख वैभव, वो राज वैभव मुझे नहीं सुहाता। क्या ये इतना बड़ा माँ सुख वैभव जो है, राज वैभव मुझे भोगने के लिए मिला है? मैं नहीं भोग सकता वो महलों का सुख। मुझे वहाँ नहीं नींद आती। मेरे बड़े भैया वन को चले गए, मेरी भाभी मेरी माता समान वो वन को चली गई, मेरे एक भैया और उनके साथ वन में चले गए, और मेरे एक भैया बनवासी की तरह वो जीवन बिता रहे हैं। तो क्या महलों का सुख, राजभोग सिर्फ अकेला मैं भोगूं? मुझसे ये सुख नहीं भोगा जाता माँ। मुझे वहाँ नहीं नींद आती, इसलिए माँ प्रत्येक रात्रि को मैं यहाँ आ जाता हूँ। जो भी नींद आती है मुझे यहीं आती है। तो माँ अचंभित हो गई और वहाँ से चल पड़ी महलों के लिए। तो जो रामायण की गाथा है ना, वो भोग की नहीं, त्याग की गाथा है। जितने भी रामायण के प्रसंग भरे हुए हैं, वहाँ हर कोई एक दूसरे के लिए त्याग कर रहा है। बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ हैं रामायण में। और रामायण के जितने भी प्रसंग हैं, सारे के सारे दिल को छू लेने वाले हैं। तो ये कहानी हमें अपने बच्चों को, और रामायण का पाठ हमें बच्चों को प्रतिदिन पढ़ाना चाहिए। और आजकल क्या हो रहा है कि बात बात में झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई की फूट पड़ रही है। और रामायण में देखो कि एक भाई दूसरे भाई के लिए त्याग कर रहा है, फिर वो भाई उसके लिए त्याग कर रहा है। चारों भाई एक दूसरे के लिए त्याग कर रहे हैं। कोई राज का सुख अकेले भोगने को तैयार नहीं है। तो बहुत ही अच्छी कहानी थी और दिल को छूने वाली कहानी थी। और अपने बच्चों को रामायण का नित्य प्रतिपाठ कराएं, उनकी बातों को समझाएं, उनका सार अपने जीवन में उतारें। ये दर्शाती है रामायण। तो आप सभी को एक बार जय श्री राम। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अगर परिवार में सुख शांति चाहिए ना,
तो कुछ कुछ चीज़ों का हमें त्याग करना पड़ता है, कुछ चीज़ों में हमें समझदारी करनी पड़ती है, तभी परिवार में कलह होने से बचा जा सकता है। नहीं, आजकल तो आप देख ही रहे हो, भाई भाई में कितनी फूट है, कितनी कलह है। जितनी और किसी से लड़ाई नहीं होती ना, उतनी एक भाई भाई में होती है। तो एक बार मैं आप सबसे यही कहूँगी, आप सभी को जय श्री राम, और परिवार में मिलजुल के रहिए, शांति से रहिए। जय श्री राम।